जय हिंद साथियों। आज हम लोग हिंदी गुरु एकेडमी में द्विवेदी युग पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल पर जो है बहुविकल्पीय मैराथन क्लास चला चुके हैं। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए मित्रों। आइए हम लोग चर्चा करते हैं द्विवेदी युग के बारे में। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर देखिएगा। बिहार टीजीटी पीजीटी लगी हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि द्विवेदी युग पूछ रहा है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया था। तो द्विवेदी युग का नामकरण जो था वो किसके नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी सही होगा। दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। फिर पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए पीजीटी 2002, 2004 और टीजीटी 2001 में पूछा गया। कितनी बार प्रश्न को रिपीट किया है। फिर हम लोग आते हैं, कह रहा है कि सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है दूसरे नंबर में। तो सामान्यतः चारों ऑप्शन में आप लोग देखिए और उत्तर दीजिए। तो जो सामान्यतः द्विवेदी युग का समय है मित्रों वो सन 1900 से 1918 ईस्वी पहला सही होगा। फिर तीसरे पर आइए, कह रहा है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है। तो द्विवेदी युग को चारों ऑप्शन में बताइए। तीसरे क्वेश्चन में द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। चौथा ऑप्शन सही है। चौथे पर आइए, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। चौथा ऑप्शन पूछ रहा है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त। चौथे ऑप्शन में सोहनलाल द्विवेदी सही होगा। क्या सही होगा, सोहनलाल द्विवेदी चौथे में खा सही है। फिर पीजीटी 2009 में पूछा गया है। फिर 5 पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। पूछ रहा है इतिवृत्तात्मकता जो है वो किस काव्य युग की विशेषता है। तो क्या लगाएंगे आप लोग, ये द्विवेदी युग की विशेषता है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5 नंबर में। फिर आइए छठवें पर आते हैं, कह रहा भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है। छठवें क्वेश्चन पर तो क्या लगाएंगे आप लोग, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त, निराला और रत्नाकर। चारों में मैथिली शरण गुप्त सही होगा। फिर आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि पूछ रहा है। टीजीटी 2004 में देखिए पूछा गया प्रश्न है। क्या लगाएंगे द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि। 7वें नंबर में श्रीधर पाठक, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त सही होगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। पीजीटी 2003 में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार जो है मुकुटधर पांडे हैं। गा सही होगा, मुकुटधर पांडे सही होगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। विकल्प इधर दिया गया है मित्रों, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन देखिए, क्या सही लगाएंगे आप लोग उत्तर दीजिए। इसमें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ व्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है, पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए और चारों ऑप्शन में उत्तर दीजिए आप लोग। क्या सही होगा, ऊधो शतक सही होगा मित्रों, खा सही है। क्या कह रहा है कि द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ व्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है। तो ऊधो शतक सही होगा। 11 नंबर पर आइए, कह रहा प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि कौन है। चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए 11 नंबर में क्या सही होगा। तो आपका प्रकृति चित्रण की यदि बात करें द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक लगाइएगा, यही उत्तर सही है। फिर आते हैं 12 नंबर में, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया था। 12 नंबर में मैथिली शरण गुप्त, रसाल, सुमित्रानंद पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय। चारों ऑप्शन में क्या सही होगा, 12 नंबर में अयोध्या सिंह उपाध्याय सही होगा। उसके बाद 13 नंबर पर हम लोग आते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है। चारों ऑप्शन में 13 में राष्ट्रीय भावना, नीति और आदर्श, इतिवृत्तात्मकता, मार्क्सवादी चिंतन। चारों ऑप्शन में क्या लगाएंगे, घा सही होगा, मार्क्सवादी चिंतन सही होगा।
14 नंबर पर हम लोग आते हैं द्विवेदी युग। पूछ रहा है कि द्विवेदी युग, थोड़ा सा क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी। 14 नंबर में ध्यान दीजिएगा और चारों ऑप्शन में आप लोग उत्तर दीजिए। तो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी, चौथा सही है। 15 नंबर पर आइए, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी। 15 नंबर में तो राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आइए 16 में, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है। तो खड़ी बोली का चारों ऑप्शन में जो है खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो सही होगा मित्रों। यही आपका सही है, अमीर खुसरो। यदि पूछे खड़ी बोली का प्रथम कवि तो अमीर खुसरो सही होगा। फिर आते हैं 17 नंबर पर, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे। 17 नंबर में गीतिका, रोला, मात्रिक और हरगीत का। तो किस छंद का अधिक प्रयोग करते थे मैथिली शरण गुप्त, हरगीत का छंद का। 18 पर आते हैं, कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे। महावीर प्रसाद सही होगा मित्रों। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, इन सब के गुरु जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, कह रहा है चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान था। पीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो चिरगांव झांसी जो था मैथिली शरण गुप्त सही होगा। देखिए उत्तर प्रदेश पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, फिर पूछ सकता है बिहार में, इसलिए ज़रूर देखिए। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। तो जयद्रथ वध पूछ रहा है, मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है जयद्रथ वध। वो पूछ रहा है क्या है, खंड काव्य है, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। 20 नंबर में तो खंड काव्य लगाइएगा। 21 पर आइए, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किस कवि ने किया था। कह रहा है मधुप उपनाम से जो है माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किस कवि ने किया था। 21 नंबर में मैथिली शरण गुप्त सही होगा। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। फिर आते हैं 22 पर, मैथिली शरण गुप्त किसके भक्त थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, राम, कृष्ण, शिव और विष्णु। तो क्या सही होगा, राम के भक्त थे मैथिली शरण गुप्त। फिर आइए 23 नंबर पर, मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। कालक्रम पूछ रहा है, तो क्या पहला साकेत, मैथिली भारत भारती, हेमंत, रंग में भंग। अब आपको सन पता होना चाहिए। सही होगा, पहले हेमंत होगा, उसके बाद रंग में भंग होगा, भारत भारती होगा और साकेत होगा। इसके बाद आते हैं 24 नंबर पर, सूची कह रहा है प्रिय प्रवास हरियोध का सही होगा इनसे मित्रों। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का हो गया। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण का सही है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी सही होगा। तो आपका क्या सही जा रहा है, पहले का तीसरा जा रहा है, फिर जो है रंग में भंग पहला जा रहा है। तो क्या सही होगा, गा सही होगा 24 नंबर में। फिर आइए यहाँ पर देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहते हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार पूछ रहा 25 नंबर में। तो क्या सही होगा, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया गया है, अध्यय सिंह उपाध्याय, और इधर दिया गया है मित्रों सियाराम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त। तो क्या लगाएंगे 25 नंबर में, 25 में आपका मैथिली शरण गुप्त सही होगा। फिर आइए 26 में, कविता करके तुलसी नल से कविता लसी, या कविता लसी पर तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है। पीजीटी 2004 में पूछा गया है। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले जो 25 नंबर सॉल्व कराया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या लगाएंगे 26 नंबर में, चारों ऑप्शन देखिए, इसमें क्या सही होगा, अध्यय सिंह उपाध्याय सही होगा 26 नंबर में। कहते हैं कि कविता करके तुलसी नल से कविता लसी पर तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति जो है अध्यय सिंह उपाध्याय हरियोध की है। फिर आइए 27 नंबर पर, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशपरक होना चाहिए। कविता के विषय में उपयुक्त कथन किसका है। 27 नंबर में क्या लगाएंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सही होगा। कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशपरक होना चाहिए, कविता के विषय में उपयुक्त कथन किसका है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। फिर 28 पर आइए, कह रहा है कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेश की,
पंक्ति किस रचना की है? 28 नंबर में भारत दुर्दशा, यशोधरा, हल्दी घाटी और भारत भारती। क्या सही होगा? कब भारत भारती सही होगा। फिर आते हैं, कह रहा है कि मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? फिर से पढ़ते हैं कि मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हो? 29 नंबर में क्या लगाएंगे? मैथिली शरण गुप्त सही होगा। इसमें गा सही है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। फिर आइए, कह रहा है लिखो लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो क्या लगाएंगे? ये भी बहुत चर्चित पंक्ति है। 30 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिए, चारों विकल्प में उत्तर दीजिए। श्रीधर पाठक सही होगा कि लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। इस पंक्ति के रचयिता श्रीधर पाठक सही होगा। फिर 31 पर आइए, कह रहा जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर और द्विवेदी। 31 नंबर में श्रीधर पाठक की रचना पंक्ति है मित्रों। फिर आइए, हम लोग आते हैं, कह रहा है कि उमर खयाम की रुबाइयाँ, अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि उमर खयाम की रुबाइयों के रचयिता कौन है? 32 नंबर में क्या लगाएंगे? मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, दिनकर और प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त सही होगा। फिर आते हैं, कह रहा है कि अबला अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। पंक्ति के रचयिता कौन है? 33 नंबर में मैथिली शरण गुप्त, निराला, रामनरेश त्रिपाठी और प्रसाद। क्या सही होगा? मैथिली शरण गुप्त सही होगा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त सही होगा। फिर आइए 34 नंबर क्वेश्चन पर, कह रहा है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्ति के रचनाकार कौन है? 34 नंबर में आपका खा सही होगा, रामनरेश त्रिपाठी सही होगा। साथियों, चैनल को हिंदी गुरु एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि यही टीजीटी पीजीटी जो बिहार का लगा हुआ है, इसके बाद मैं यूजीसी नेट का जो है सिलेबस के अनुसार टॉपिक चलाऊँगा। ज़रूर देखिएगा वीडियो। कोई निःशुल्क क्लास है, मात्र एक संस्था हिंदी गुरु एकेडमी, जो आपके लिए सदा तत्पर रहेगी और ज़रूर प्रश्न यहाँ से फंसेंगे, ये मेरा वादा है मित्रों। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर आइए, भैंस भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़ोगा छूटी। पंक्ति के रचयिता भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति हैं। ये सब पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है बिहार में जो है। किसकी पंक्ति है? कि भैंस भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़ोगा छूटी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। 36 पर आइए, कह रहा है कि धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे। पंक्ति के रचयिता कौन है? 36 नंबर में किस चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। मैथिली शरण गुप्त सही होगा। फिर 37 पर आइए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? 37 नंबर में तो प्रिय प्रवास की है मित्रों। किसकी है? प्रिय प्रवास की है। फिर आइए 38 नंबर में, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। पंक्ति किसकी है? 38 नंबर में तो आपका क्या सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए। तो यह नाथूराम शर्मा की पंक्ति है। नाथूराम शर्मा शंकर यहाँ पर है मित्रों। फिर आइए 39 पे, भूगोल का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है। पंक्ति के रचयिता हैं, कह रहा है भूगोल का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है। पंक्ति के रचयिता पूछ रहा 39 नंबर में तो मैथिली शरण गुप्त सही होगा। फिर आइए 40 पर, कह रहा है कि छड़ी धार छैला छबीले बनो, छड़ी धार छैला छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो। व्यंग्योक्ति है। 40 नंबर में क्या लगाएंगे? रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, हरिओध और सियाराम शरण गुप्त। नाथूराम शर्मा शंकर सही होगा। 41 पर आते हैं, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है। पंक्ति किसकी? 41 में
मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी। रामचरित उपाध्याय सही होगा। फिर नीचे दिया गया है कि निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। पंक्ति किसकी है 42 नंबर में? श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय। और इधर दिया गया है मित्रों, यहाँ पर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी और हरिओध। 42 नंबर में क्या लगाएंगे? वहाँ श्रीधर पाठक सही होगा। यहाँ पर मित्रों क्या सही होगा? श्रीधर पाठक सही होगा। देखिए यहाँ पर उत्तर है कि निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। पंक्ति जो है श्रीधर पाठक की है। फिर आते हैं, कह रहा है कि खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचयिता 43 नंबर में आपका जो है क्या सही होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय सही होगा। टीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। 44 पर आइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? 44 नंबर में तो आपका कनुप्रिया दिया गया है, पथिक, चोखे चौपदे और वासव दत्ता। तो क्या सही होगा 44 नंबर में? आपका चोखे चौपदे सही होगा। फिर आइए 45 में, किसान के रचनाकार कौन है पूछ रहा है। मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिओध और प्रसाद। टीजीटी 2002 में पूछा गया है। तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त सही होगा। 46 पर आइए, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? टीजीटी 2004 में पूछा गया है। जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? 4 ऑप्शन में आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। श्रीधर पाठक की रचना है। फिर आते हैं, कह रहा हम बिस्पाई जन्म के कृत के रचना कृतकार कौन है? हम बिस्पाई जन्म के तो किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा, नवीन की रचना है। फिर आते हैं, कह रहा भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? टीजीटी 2004 में तो भारत भारती में जो है राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। फिर आइए, प्लासी का युद्ध के रचनाकार कौन? 49 नंबर में प्लासी का युद्ध के रचनाकार पूछ रहा है। मैथिली शरण गुप्त सही होगा। 50 में सुमन किसकी काव्य रचना है? 50 नंबर में तो सुमन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना है। फिर आते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। अनुराग रत्न पूछ रहा है मित्रों, यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग? अनुराग रत्न जो है नाथूराम शर्मा शंकर की है। फिर आइए, काव्य मंजूषा पूछ रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। रसकलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का है। मृत्युंजय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। पहला आपका का सही है। फिर आते हैं, फिर यहाँ पर पूछ रहा है 52 नंबर में कि गर्भरंडा रहस्य, क्या कह रहा है? गर्भरंडा रहस्य कृत किस कवि की है? 52 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, भी प्रश्न आया हुआ है। नाथूराम शर्मा की कृति है। फिर आइए, गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक और कोई नहीं। दिया हुआ है 53 नंबर में श्रीधर पाठक की रचना है। गुणवंत हेमंत जो है श्रीधर पाठक की रचना है। 54 पर आते हैं, कह रहा कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया था? 54 नंबर में रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त। रामनरेश त्रिपाठी सही होगा। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन रामनरेश त्रिपाठी ने किया था। फिर आते हैं, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन सा है? 55 नंबर में तो आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर सही होगा। 56 पर आइए, द्विवेदी के किस कवि को कविता कामनी दिया गया है? कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई थी। 56 नंबर में नाथूराम शर्मा सही होगा। पूछे कि कविता कामनी कांत की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपके नाथूराम शर्मा शंकर थे। 57 पर आइए, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृत का अनुवाद किया था? तो गोल्ड स्मिथ का जो है 57 नंबर में हर्मिट का भी किया था, द ट्रेवलर का किया था, डिजर्टेड विलेज का भी किया था। उपयुक्त सभी सही होगा। फिर आते हैं, कह रहा पथिक पूछ रहा है, पथिक किसकी रचना है? नेट में पूछा गया है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। अनुराग रत्न पूछ रहा है 59 में, अनुराग रत्न किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही की, नाथूराम शर्मा की, भारतेंदु का, मुकुटधर पांडे का। 59 नंबर में अनुराग रत्न जो है नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। फिर आते हैं, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? 60 नंबर में
प्रिय प्रवास को हल्दी घाटी, एकांतवासी योगी, रंग में भंग। 60 नंबर में क्या सही होगा? एकांतवासी, एकांतवासी योगी सही होगा। असंगत युग्म पूछ रहा है। यहाँ दिया गया है एक तारा, यहाँ पर क्या दिया गया है? एक तारा। देखिए यहाँ पर एक तारा दिया गया है। क्या मोहनलाल महतो वियोगी? 61 नंबर में बिल्कुल सही है। अमृत और विष, उदय शंकर भट्ट। अमृत और विष, उदय शंकर भट्ट। काव्य मंजूषा, ज्ञा प्रसाद शुक्ल इनका नहीं है मित्रों, काव्य मंजूषा द्विवेदी का है। ये आपका गलत है। बाकी यहाँ पर दिया गया है कि कान्य कुब्ज, अबला विलाप, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का बिल्कुल सही है। आपका वही काव्य मंजूषा असंगत है। फिर पूछ रहा असंगत युग्म नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है कि संगत युग्म कौन नहीं है। 62 नंबर में नाथूराम शर्मा शंकर, गर्भरंडा रहस्य बिल्कुल संगत है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही प्रेम पचीसी बिल्कुल सही है। उदय शंकर भट्ट युगदीप सही है। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी त्रिशूल तरंग इनका नहीं है, यही आपका गलत है। चौथा ऑप्शन इसमें मित्रों 62 में। फिर पूछा है संगत युग्म नहीं है। मैथिली षडगुप्त साकेत बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जयद्रथ वध, राय देवी प्रसाद पूर्ण इनका नहीं है मित्रों। फिर आते हैं हरिओद, प्रिय प्रवास सही है। रामचरित उपाध्याय, राष्ट्र भारती बिल्कुल सही है। आपका राय देवी प्रसाद पूर्ण का जयद्रथ वध नहीं है। गलत जोड़ा फिर पहचानिए। रंग में भंग, मैथिली षडगुप्त सही है। पद्म प्रसून, हरिओद सही है। बसंत वियोग, रामचरित उपाध्याय, स्वदेशी कुंडल, राय देवी प्रसाद पूर्ण। 64 नंबर में आपका बसंत वियोग जो है रामचरित उपाध्याय का नहीं है। फिर आते हैं 65 में, कह रहा सही जोड़ा नहीं है। मिलन, पथिक, ये सब क्या रामनरेश त्रिपाठी के बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगड़ी बिल्कुल सही है। हरिओद, मौर्य विजय इनका नहीं है। मौर्य विजय, दुर्वादल ये सब हरिओद की रचनाएं नहीं हैं। उसके बाद विषाद दिया गया है। श्याम सियाराम शरण गुप्त विषाद, ये आपका सही है, लेकिन हरिओद का मौर्य विजय नहीं है। फिर आते हैं 66 नंबर में, गलत युग्म कौन सा है फिर पहचानिए। कह रहा है इसमें गलत युग्म कौन सा है। विनोबा अस्तमन, विनोबा अस्तमन, बालकृष्ण शर्मा नवीन बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है रस्म रेखा, माखनलाल की नहीं है। पथिक, रामनरेश त्रिपाठी बिल्कुल सही है। देवदूत, रामचरित उपाध्याय बिल्कुल सही, लेकिन रस्म रेखा जो है माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। सही जोड़ा नहीं है फिर पूछा है, इसको भी जानिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मैथिली षडगुप्त विकट भट्ट दिया गया है, बिल्कुल सही है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, द्वापर इनका नहीं है मित्रों, द्वापर नहीं है। साकेत, द्वापर ये सब मैथिली षडगुप्त की रचना। हरिओद, चुभते चौपदे, चुभते चौपदे बिल्कुल सही है। रामनरेश त्रिपाठी मानसी बिल्कुल सही है। आपका राय देवी प्रसाद पूर्ण गलत है। फिर कह रहा गलत जोड़ा है। स्वप्न क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मिलन बिल्कुल सही, रामनरेश त्रिपाठी। दुर्वादल, सियाराम षडगुप्त बिल्कुल सही है। अपलक, बालकृष्ण शर्मा नवीन। स्वप्न नहीं सही है। यहाँ पर स्वप्न आपका मित्रों जो है सही, गलत जोड़ा है, सही नहीं है। 69 पर आते हैं। 69 नंबर पे क्या कह रहा है कि गलत जोड़ा नाथूराम शर्मा शंकर, क्या अनुराग रत्न इनका है? बिल्कुल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गर्भरंडा रहस्य इनका नहीं है, नाथूराम शर्मा शंकर का है। गया प्रसाद शुक्ल सरेही, कृषक कंदन बिल्कुल सही है। उदय शंकर भट्ट, राका बिल्कुल सही है आपका, यही महावीर प्रसाद द्विवेदी गर्भरंडा रहस्य नहीं है। सही जोड़ा फिर कह रहा नहीं है। कुमार संभव सार, महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। कविता कलाप, मोहनलाल महतो वियोगी। मानसी विसर्जन, उदय शंकर भट्ट, शंकर सरोज, नाथूराम शर्मा शंकर। 70 नंबर में तो आपका कविता कलाप इनका नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। 70 नंबर में खा गलत है। बाकी मानसी विसर्जन उदय शंकर भट्ट का, शंकर सरोज नाथूराम शर्मा शंकर का, और कुमार संभवसार महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। फिर आते हैं गलत जोड़ा बताइए। गलत जोड़ा बताइए 71 में कह रहा है कि श्रांत पथिक, श्रीधर पाठक बिल्कुल सही। हिंडोला रत्नाकर बिल्कुल सही है। पूजा फूल, मुकुटधर पांडे, लेकिन कश्मीर सुषमा इनका नहीं है, सोहनलाल द्विवेदी का। कश्मीर सुषमा आप लोग कमेंट करिएगा किसकी रचना है।
हमने इससे पहले वीडियो जो बनाया हुआ है भारतीय युग का, उसमें आपको मिलेगा कश्मीर सुषमा। फिर आइए, असंगत युग्म है, रत्नाकर पूछ रहा है। असंगत युग्म हरिश्चंद्र बिल्कुल सही है। सत्यनारायण कविरत्न भ्रमरदूत। सोहनलाल द्विवेदी युगधारा क्या है? सोहनलाल द्विवेदी युगधारा। लेकिन जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद रस्म रेखा इनकी नहीं है, रस्म रेखा इनकी नहीं, यही आपका असंगत है। फिर आते हैं 73 नंबर पे, करा संगत युग्म नहीं है। अब इसमें देखिए असंगत पूछा, अब यहाँ संगत युग्म कर दिया है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान का बिल्कुल सही है। संगत युग्म जो है जीवन संगीत जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। हम बिस्वाई जन्म के बाल के समा नवीन आद्रा रामनरेश त्रिपाठी। यही क्या है? संगत युग्म। आद्रा नहीं है, रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों रचनाएं संगत हैं, तीनों इन्हीं लेखकों की रचनाएं हैं। 74 पर आइए, कह रहा है कि सही जोड़ा नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगड़ी बिल्कुल सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान मुकुल बिल्कुल सही है। बाल के शर्मा नवीन प्रणभंग इनका नहीं है। सियाराम शरण गुप्त मौर्य विजय बिल्कुल सही है। गा बिल्कुल सही जोड़ा नहीं है। 75 पर आइए, कह रहा है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? 75 नंबर में चौपाई छंद, दोहा छंद, रोला छंद और घनाक्षरी छंद। 75 नंबर में रोला छंद सही होगा। आपका गंगा अवतरण जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। छंद पूछे तो रोला छंद सही होगा। टीजीटी में प्रश्न आ चुका है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर कह रहा है कि यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर दिया गया है मित्रों, यहाँ पर दिया गया है 75 नंबर में। 76 पर आइए, कि कह रहा है टीजीटी 2005 में देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नहीं है पूछ रहा है। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें आपको बताना है 76 नंबर में कि ग्रंथ नहीं है। क्या वैदेही वनवास ग्रंथ नहीं है? भारत भारती, पथिक और रसक रंजन, तो आपका रसक रंजन ग्रंथ नहीं है। फिर सही जोड़ा नहीं है पूछ रहा है। भैरवी सोहनलाल द्विवेदी, क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही है। जौहर श्याम नारायण पांडे, एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक, देहरादून मुकुटधर पांडे, यही आपका गलत है। साकेत का काव्य रूप क्या है? साकेत का पूछ रहा है कि काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, कि प्रबंध काव्य है, कि मुक्तक काव्य है? चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए। 78 नंबर में तो जो है क्या सही होगा? 78 में का सही है? महाकाव्य होगा। फिर कह रहा 79 में, ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? ब्रज कोकिल किसे कहा जाता था? 79 नंबर में रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लाला भगवान दीन। सत्यनारायण कविरत्न सही होगा। ब्रज कोकिल की सत्यनारायण कविरत्न को उपाधि दी गई थी। फिर आते हैं 80 नंबर पे, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मैथिली शरण गुप्त की हेमंत रचना थी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चार ऑप्शन दिया गया, इंदु, नागरिक प्रचारी, सरस्वती और चांद। 80 नंबर में सरस्वती पत्रिका सही होगा। साथियों, हमने हिंदी व्याकरण का डॉक्टर वासुदेव नंदन, कामता प्रसाद गुरु और डॉक्टर हरदेव हरी मिला करके जो है सामान्य हिंदी व्याकरण का वीडियो अपलोड किया गया है, उसको ज़रूर एक बार आप लोग देखिए। और बहुविकल्पीय प्रश्न भी चलाए गए हैं, इसलिए ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज़रूर आपको बिहार टीजीटी पीजीटी हुआ, यूपीपी हुआ, टेट हुआ, सीटेट हुआ, टीजीटी पीजीटी हुआ, एलटी हुआ, जीआईसी हुआ, झारखंड जो उत्तर प्रदेश झारखंड की जो पुलिस की उस राज्य की भर्ती आई है वहाँ भी काम करेगा मित्रों, इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए, क्या थी हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका सही होगा। फिर आते हैं किस नंबर पे, खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। तो खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य जो है हरिओध जी का प्रिय प्रवास सही होगा। क्वेश्चन में जब पढ़ना स्टार्ट करूं तो आप लोग जरूर चारों विकल्प पे जाइए और उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं टिक तो करता ही हूं। फिर आइए 82 पर, स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित है, यह रचना किसकी है? 82 नंबर में रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण और गिरधर कवि। तो क्या लगाएंगे 82 नंबर में? राय देवी प्रसाद पूर्ण सही होगा। स्वदेशी कुंडल देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं इसमें।
कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है 83 नंबर में? रायदेव प्रसाद पूर्ण, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। 83 में तो आप क्या लगाएंगे? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही सही होगा। फिर है, कह रहा है कि भैंसासुरवध काव्य ग्रंथ किसका है 84 नंबर में? कामता प्रसाद गुरु का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। क्या सही होगा? कामता प्रसाद गुरु सही होगा। फिर 85 में है कि पूजा फूल कानन कुसुम काव्यकृत के रचनाकार कौन है 85 नंबर में? मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। 85 नंबर में मुकुटधर पांडे सही होगा। 86 पर आइए, ऊधो शतक के लेखक हैं 86 नंबर में? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास, नंददास और सेवाराम। तो क्या सही होगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर सही होगा। ऊधो शतक किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का। फिर हम लोग आते हैं 87 नंबर में, ये सब नेट में भी काम करेंगे। कह रहा है निम्न कवियों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। अब देखिए इसमें कालक्रम से आपको बताना है कि कौन से कवि का जन्म पहले हुआ 87 नंबर में। तो आपका नाथूराम शर्मा शंकर पहले होंगे, फिर लाला भगवान दीन होगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही होंगे, फिर रूपनारायण पांडे सही होगा। 88 पर आइए, ऊधो शतक पूछ रहा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का सही है। कविता कौमुदी क्या लगाएंगे आप लोग 88 नंबर में? आपका क्या सही होगा? कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी सही होगा। क्या सही होगा? राम नरेश त्रिपाठी सही होगा। कानन कुसुम पूछ रहा है, आप चौथे पर जाइए, मुकुटधर पांडे, स्वर्गीय बीणा किसका सही है? श्रीधर पाठक का सही होगा। खा ऑप्शन आपका सही है। फिर आइए, फिर यहाँ मिलान करने के लिए कहा गया है कि अनुराग रत्न क्या पूछा गया है मित्रों? 89 नंबर में अनुराग रत्न नाथूराम शर्मा शंकर का है। फिर पूछता है कि कान्यकुब्ज अबला विलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। कृषक कंदन किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। मानसी और विसर्जन पूछ रहा है, किसकी लगाएंगे? मानसी और विसर्जन उदय शंकर भट्ट की रचना है। आपका पहला सही होगा पहला सही होगा 89 नंबर में। फिर हम लोग आते हैं 90 पर। 90 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 पर हम लोग आते हैं कि शंकर सरोज पूछ रहा है कि शंकर सरोज जो है, तो आप लगाइएगा नाथूराम शर्मा शंकर। श्री गोखले प्रशस्ति तो क्या सही होगा? गोखले प्रशस्ति आपका श्रीधर पाठक का है। कविता कलाप पूछ रहा है, कविता कलाप आप लगाइएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और करुणा कादम्बिनी पूछे तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही लगाइएगा। खा सही होगा 90 नंबर में, खा सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में निम्न का मिलान कीजिए। जैसे प्रिय प्रवास पूछा है, किसकी रचना पूछा है? प्रिय प्रवास। यहाँ पर आपका क्या सही होगा? हरिओध सही होगा। स्वदेशी कुंडल पूछे, रायदेव प्रसाद पूर्ण सही होगा। राष्ट्रीय बीणा पूछे, राष्ट्रीय बीणा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही सही होगा। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त सही होगा। आपका पहला ऑप्शन पर जाएंगे। फिर आते हैं, यहाँ देखिए फिर मिलाने के लिए दिया गया है कि कविता संग्रह एवं कवि का सही मिलान कीजिए। पद्य प्रसून दिया गया है आपका 92 नंबर में। पद्य प्रसून हरिओध का है। किसकी रचना है? हरिओध की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। स्वदेशी कुंडल पूछे, क्या लगाएंगे आप लोग 92 नंबर में? स्वदेशी कुंडल पूछे तो रायदेव प्रसाद पूर्ण लगा दीजिएगा। रायदेव प्रसाद पूर्ण सही होगा। रामचरित चिंतामणि क्या लगाएंगे? रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का है। किसका है? रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का है। आपका गा सही होगा। पद्य प्रसून हरिओध की रचना हो गई। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना हो गई। फिर आ जाइए स्वदेशी कुंडल रायदेव प्रसाद पूर्ण की रचना हो गई। फिर रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय की रचना हो गई। फिर आते हैं 93 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या कह रहा है कि रचना एवं रचयिता का सही मिलान कीजिए। जो है जयद्रथ वध पूछ रहा है। जयद्रथ वध जो है किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चुभते चौपदे किसकी रचना है? क्या लगाएंगे? हरिओध की रचना है। किसकी? हरिओध की है। फिर आते हैं
कह रहा राम रावण विरोध, राम रावण विरोध राय देवी प्रसाद पूर्ण सही होगा। सूक्ति मुक्तावली, सूक्ति मुक्तावली पूछ रहा है, रामचरित उपाध्याय सही होगा। पहला ऑप्शन सही जाएगा। फिर आते हैं 94 नंबर पर, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, यहाँ से जरूर देखिएगा, छोटी छोटी रचनाएं भी इसी तैयार हो जाएंगी और आपका यूजीसी नेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। फिर पूछ रहा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, देख इसमें क्या कह रहा है, देखिए आप लोग कि कवि एक तरफ दिया गया है, एक तरफ कविता संग्रह दिया गया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि क्या सही है। तो अपलक जो है किसका है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। सियाराम शरण गुप्त का आप रचना बताइए, पाथे सियाराम शरण गुप्त की रचना है। फिर रत्नाकर पूछा है, हिंडोला जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का नहुस मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो आपका गा सही होगा। नहुस गोपाल चंद गिरधर दास की रचना है, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम था, लेकिन नहुस यदि पूछे तो आपका मैथिली शरण गुप्त की भी रचना है। उर्वशी पूछे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, लेकिन उर्वशी चंपू पूछे जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। फिर आते हैं 95 नंबर पर, रचना एवं रचनाकार को सुमेलित कीजिए। कह रहा है मृण्मयी, मृण्मयी क्या लगाएंगे, सियाराम शरण गुप्त लगा दीजिए। क्वास हम बिस्वाई जन्म के किसकी रचना है किसकी रचना है, तो आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन सही होगा। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान सही होगा। उसके बाद आइए प्रणभंग दिनकर की रचना है, पहला ऑप्शन सही जाएगा। 96 नंबर पर हम लोग आते हैं, क्या कह रहा है 96 नंबर क्वेश्चन, इधर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सही मिलान बताइए। एक तारा पूछ रहा है 96 नंबर में, मोहनलाल महतो वियोगी का है एक तारा। राका पूछे, अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हैं मित्रों, उदय शंकर भट्ट की रचना है। किसकी रचना है, उदय शंकर भट्ट की रचना है। फिर आते हैं, कह रहा है 96 नंबर में करुणा कादम्बनी, करुणा कादम्बनी किसकी रचना है, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। फिर आते हैं काव्य मंजूषा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सही होगा। क्या सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सही होगा, पहला ऑप्शन सही है। फिर हम लोग 96 नंबर के बाद 97 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं। कह रहा कवि और कविता को सुमेलित कीजिए। 97 नंबर पर हम लोग देखते हैं, कह रहा नाथूराम शर्मा शंकर गर्भरंडा रहस्य सही होगा। ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही क्या सही होगा, त्रिशूल सही होगा मित्रों। क्या सही होगा, त्रिशूल सही होगा। त्रिशूल तरंग सही होगा। मैथिली शरण गुप्त क्या सही है, साकेत हरियोध प्रिय प्रवास क्या सही होगा, तो आपका गर्भरंडा रहस्य त्रिशूल साकेत खा सही होगा 97 नंबर में। फिर आइए 98 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें देखिए क्या सही जा रहा है। कह रहा मोहनलाल महतो वियोगी निर्माल्य सही होगा। उदय शंकर भट्ट अमृत और विष। महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया गया है, कविता कलाप सही होगा। क्या सही है, कविता कलाप सही है। प्रेम पचीसी क्या है, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही सही होगा। तो निर्माल्य आपका मोहनलाल महतो वियोगी हो गए। उसके बाद उदय शंकर भट्ट का अमृत और विष हो गया। फिर कविता कलाप हो गया किसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, और ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही का प्रेम पचीसी। तो आप लोग 98 नंबर पर किस पर जाएंगे, खा पर जाएंगे। फिर आइए 99 नंबर क्वेश्चन पर, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, उत्तर दीजिए। फिर मिलान करना है। कह रहा है 99 नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर 99 है मित्रों, तो क्या सही होगा आपका, शंकर सरोज पूछा गया है मित्रों, नाथूराम शर्मा शंकर होगा। क्या होगा, नाथूराम शर्मा शंकर होगा। कुमार संभव सार पूछे, महावीर प्रसाद द्विवेदी सही होगा। फिर आते हैं राष्ट्रीय बीड़ा पूछ रहा है, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही सही होगा। युगदीप उदय शंकर भट्ट सही होगा। युगदीप उदय शंकर भट्ट सही होगा, आपका ग नंबर सही है। 99 नंबर पर हम लोग गा पर जाएंगे। मित्रों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि निःशुल्क क्लास में आपको निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में
हिंदी गुरु एकेडमी तत्पर जरूर रहेगी मित्रों। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। शेयर करने में क्या जाता है, संस्था यदि चलेगी जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे भरपूर हिंदी गुरु एकेडमी का, तब तक संस्था में वो जो उत्तेजना नहीं आएगी जो एक पढ़ाने और उसमें होनी चाहिए मित्रों। इसलिए ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब 100 नंबर पर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पर क्या कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पर सब मिलाने के लिए दिया गया है, जरूर मिलाइएगा मित्रों, इग्नोर मत कीजिएगा। प्रश्न यहाँ से फंसते हैं। हम लोग देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है पंचवटी सही होगा। क्या सही है? पंचवटी सही होगा। हरिओध की पूछे वैदेही वनवास सही होगा। क्या सही होगा? वैदेही वनवास सही होगा। रामचरित उपाध्याय का देवदूत सही होगा। रामनेत्र त्रिपाठी स्वप्न, मिलन पथिक, स्वप्न, ये सब क्या है रामनेत्र त्रिपाठी के रचनाएं हैं। किस पर जाएंगे? खा पर जाइएगा 100 नंबर में। 101 पर आइए। 101 में क्या कह रहा है कि बेणुलो गूंजे धरा, बेणुलो गूंजे धरा किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। फिर कह रहा जय भारत, जय भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर कह रहा दुर्वादल, ये किसकी रचना है? दुर्वादल आपका मैथिली शरण गुप्त हो गया। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त तो किसकी है? दुर्वादल सियाराम शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है। फिर पूछे हम बिस्पाई जन्म के, बालकृष्ण नवीन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। फिर आते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पर। झंकार पूछ रहा है 102 में। झंकार मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विषाद पूछे, विषाद क्या लगाएंगे आप लोग? विषाद जो है किस पर जाएंगे? सियाराम शरण गुप्त पर जाएंगे। हिम तरंगनी माखनलाल चतुर्वेदी पर जाएंगे। उर्मिला बालकृष्ण नवीन पर जाएंगे। उर्मिला, अपलक, हम बिस्पाई जन्म के सब बालकृष्ण शर्मा की रचनाएं हैं। तो 102 में क्या सही है? खा सही होगा। फिर हम लोग आते हैं कवि एवं कविता संग्रह को सम्मिलित करने के लिए 103 पर। इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या सही जा रहा है। रामनेत्र त्रिपाठी मिलन सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी इसमें दिया गया है, क्या सही लगाएंगे आप लोग? इसमें किस पर जाएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है वो समर्पण है मित्रों। मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है यशोधरा सही होगा। हरिओध चौखे चौपदे हरिओध की रचना है। किस पर जाएंगे? तो आपका क्या सही जा रहा है? रामनेत्र त्रिपाठी मिलन हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी समर्पण, और मैथिली शरण गुप्त यशोधरा, और हरिओध के चौखे चौपदे। आप किस पर जाएंगे? खा पर जाइएगा। 104 पर आइए। सही मिलान कीजिए। रस कलश, रस कलश किस पर लगाएंगे? रस कलश हरिओध पर लगाइएगा। किसकी रचना है? हरिओध पर। चलिए, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पथिक रामनेत्र त्रिपाठी की रचना है। राष्ट्र भारती रामचरित उपाध्याय की रचना है। तो आप लोग किस पर जाएंगे? रस कलश आपका पहला मैथिली शरण गुप्त हो गया। फिर आइए, भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पहले रस कलश हरिओध का हो गया, यहाँ पर देखिए हरिओध की। फिर मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती हो गया। राष्ट्र भारती रामचरित उपाध्याय की हो गया। फिर रामनेत्र त्रिपाठी गा सही है। फिर 105 पर आइए। 105 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी, अब इसमें आपको मिलाना है माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं। माता जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं सब चर्चित रचनाएं हैं, इसलिए ज़रूर देखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी मानसी जो है रामनेत्र त्रिपाठी की है। रायदेवी प्रसाद पूर्ण क्या लगाएंगे? बसंत वियोग लगाइएगा। मैथिली शरण गुप्त द्वापर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। किस पर जाएंगे? का पर सही होगा मित्रों। तो ये थे जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मित्रों, क्योंकि इसके बाद जो है छायावाद का टॉपिक होगा। फिर जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा होगा। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के बाद विधा पर लगाएंगे। और हिंदी व्याकरण का लगभग 3 घंटे का वर्णमाला से लेकर के पूरा संपूर्ण व्याकरण मैराथन क्लास एक दिन चलेगा मित्रों। उसको मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा।
टीजीटी पीजीटी से पहले बिहार के। इसलिए ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।